अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, एक ऐसा ख़िताब है जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पढ़े लिखे शख्स को दिया जाता है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके नाम में ही सर जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं बहुत ही मशहूर आदमी है खान सर। सबसे पहले आप उनका ये क्लिप देख लीजिए। अभी भी समान सिविल संहिता आया नहीं है। जिस दिन आएगा ना तो हिंदू भी तलाक दे सकता है और मुसलमान भी तलाक दे सकता है, लेकिन सबको तलाक देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है। मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। लो सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए। कहिए काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया। पर हमको भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको। वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब। सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है। आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहाँ कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे, 3 तलाक देंगे। आपने इसमें देखा कि खान सर ने इस्लामी कानून के बारे में क्या कहा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में खान सर ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान ये कहता है कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, तो अगर उनमें से कोई बलात्कार करे तो उसको पत्थर मार मार के मार दो। औरत को तो पत्थर मार के गुज गुज के मार दिया जाता है। पता नहीं उनकी भाषा भी कैसी है, थोड़ी वाहियात सी लगती है। देखिए उनका आईक्यू लेवल कितना कम है। उन्होंने ऐसी बात कह दी है, अगर उसको खोदा जाए, उसको खंगाला जाए तो आपको भी समझ में आएगा कि वाकई उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। उन्होंने सिविल कोड और क्रिमिनल कोड दोनों को मिक्स कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है जिस पर हम अमल करते हैं वो सिविल कोड का फ़ैसला है, वो सिविल कोर्ट में आता है, और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। और दोनों में एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क होता है। सिविल कोर्ट जो होता है उसमें जो केसेस होते हैं वो केस मैन टू मैन होता है, यानी एक इंसान किसी दूसरे इंसान के ख़िलाफ़ केस करता है। जैसे अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि खान सर बनाम ग़ुलाम मोहम्मद, यानी मेरे और खान सर के दरमियान ये मामला है, तो वो सिविल कोर्ट कहलाता है। और अगर कोई भी मामला ऐसा हो जो क्राइम से ताल्लुक़ रखता हो, तो अब वहाँ पर केस जो बनता है, मुकदमा जो दर्ज होता है, वहाँ पर ये नहीं कहा जाता है खान सर बनाम ग़ुलाम मोहम्मद, बल्कि वहाँ पर होता है खान सर बनाम स्टेट या बनाम मुल्क। यानी उनका अब डायरेक्ट ताल्लुक़ जो हो जाता है वो उस मुल्क से, उस स्टेट से हो जाता है। और उनका ये केस जो होता है वो किसी पर्सनल शख्स के ख़िलाफ़ नहीं होता है, बल्कि उसका ताल्लुक़ उस स्टेट से होता है। अब आप समझिए कि खान सर ने कहा कि अगर कोई मुसलमान चोरी करे उसका हाथ काट दो। अब आप देखेंगे कि अगर वो मुसलमान चोरी करता है तो आधे से ज़्यादा मुसलमान तो हट कट्टा हो जाएगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि आधे से ज़्यादा मुसलमान चोर है? और ऐसा आप बिल्कुल साबित नहीं कर सकते। और ये खान की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को साबित करे कि आधे से ज़्यादा मुसलमान क्राइम में मुलविस रहते हैं, और वो भी चोरी जैसे मामले में। या फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि आधे से ज़्यादा मुसलमान तो कट जाएगा, यानी उन्होंने ये कहा कि आधे से ज़्यादा मुसलमान माअज़ल्लाह ज़िनाकार हैं। तो इन बातों को साबित करना ये खान सर की ज़िम्मेदारी है कि वो इन बातों को प्रूव करें। दूसरी बात, खान सर ने ये कहा उनको ये इस तरह की सज़ा दी जानी चाहिए मुसलमानों को अगर वो ऐसा कोई क्राइम करते हैं। तो ये क्राइम जो है ये कौन सा क्राइम है? तो आप सज़ा इस्लामी देना चाह रहे हैं तो कोर्ट भी इस्लामी होना पड़ेगा। तो आईपीसी बनाना पड़ेगा इंडिया में एक और, यानी इस्लामिक पेनल कोड। और इस्लामिक पेनल कोड जब बनेगा तो ऐसी सूरत में अब मुसलमानों के पास
वो तमाम पावर होगी कि मुसलमान अगर कोई ऐसा काम करता है जो इस्लाम के ख़िलाफ़, उसकी शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उसको वो सज़ा दे सकते हैं। और वहाँ पे जो जजेस की भी ज़रूरत होगी, वकील की भी ज़रूरत होगी, तो तमाम जज और तमाम वकील मुसलमान ही होने चाहिए। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि वो मुसलमान होना चाहिए जो फ़िक़्ह को समझता हो, शरीयत को समझता हो, ऐसा मुसलमान होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज के हमारे जजेस को ले लें तो उनको अपनी जो भी नॉलेज है वो तो है ही माशाअल्लाह, लेकिन उनको इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, उनको इस्लाम के अहकाम के बारे में मालूमात नहीं है, उनको ये नहीं मालूम है कि इस्लाम में इस जुर्म की कैसे सज़ा दी जाती है, किस तौर पे सज़ा दी जाती है, ऐसा उनको डिटेल में मालूमात नहीं है। ये सिर्फ़ एक काजी जो फ़िक़्ह का जानकार आलिम दीन है वही समझ सकता है। तो ऐसी सूरत में अब खान सर को सोचना चाहिए कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से सिर्फ़ ये नहीं कि सज़ा ही दी जाएगी, बल्कि पूरा का पूरा कोर्ट सिस्टम, उस पूरा निज़ाम बनाना पड़ेगा। अब जब कोर्ट मुस्लिम बनेगा तो ऐसी सूरत में फिर उस कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद होने के लिए पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस कोर्ट के मातहत, मुस्लिम कोर्ट के मातहत पुलिस भी हमें देनी पड़ेगी। तो ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान जो है इस फ़ैसले से, जो इस्लाम के अहकाम हैं, उनसे भाग रहा है, हरगिज़ नहीं। अगर खान सर ये चाहते हैं या कोई भी शख्स जो ये चाहता है कि मुसलमानों को इस तौर की सज़ा दी जानी चाहिए, तो बेशक हमने इस्लाम कबूल किया है तो तमाम मुसलमान इस बात को मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए जो कानून बनाया है वो बिल्कुल सही है और वो उस पर अमल भी करना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत होगी इन चीज़ों की, मुस्लिम कोर्ट, मुस्लिम वकील, मुस्लिम जजेस की ज़रूरत होगी, और IPC बनाना पड़ेगा, यानी इस्लामिक पिनल कोड बनाना पड़ेगा। और ये उसी वक्त होगा जबकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से इस बात की इजाज़त मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए। यहाँ हाल ये है कि हमारा जो पर्सनल मैटर्स है, जिसमें ऐसे कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पर्सनली हम उलमा मिल करके उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको ख़त्म करने की यहाँ कोशिश हो रही है। और यकसा सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी इस मुल्क में रहते हैं उनके लिए ये सब लाने की कोशिश की जा रही है। तो खान सर को सोचना चाहिए, अभी हमको एक ही नहीं मिल पा रहा, पर्सनल जो हमारे लॉ हैं, इस्लामिक लॉ, उन पर हमें अमल करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा है कि पर्सनल लॉ, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये इस्लाम का जुज़ नहीं है। जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये इस्लाम ही है, इस्लाम का एक हिस्सा है, यानी सिविल कोड है। और क्राइम कोड जो है वो एक अलग चीज़ है, जिसको मैंने पीछे बता दिया। तो मेरा ये कहना है कि उनका IQ लेवल इतना कम है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो हंसी मजाक के अंदाज में पढ़ा दिया, बच्चे भी हा 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 करके हंस दिए, लेकिन ये नहीं सोचा कि हम जो बोल रहे हैं, उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नुकसान क्या होगा और वो कहाँ जा करके किस दलदल में फंसने वाले हैं। और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, सोचा तो नहीं, और जो मुंह में आया बक दिया के जैसा बक दिया। अगर IQ लेवल थोड़ा सा भी मजबूत होता, थोड़ा सा भी ऊपर रहता, तो ये बात वो हरगिज़ नहीं कहते। ऐसा ना समझें कि मुसलमान इस पर अमल करना नहीं चाह सकता, बल्कि हिंदुस्तान में भी अगर यहाँ की हुकूमत चाहेगी तो नाफिज किया जा सकता है और मुसलमान उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और जो मुसलमान मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर करें। और जो दूसरे धर्म वाले भी लोग देख रहे हैं वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।